हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारी रीजनिंग की क्लास नंबर 2 है। टॉपिक है हमारा डाइज। ठीक है, तो दूसरी क्लास तो उसी को समझ में आएगी जिसने पहली क्लास सुनी होगी अच्छे से। डाइज क्लास नंबर 2 करते हैं कुछ क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन दिखाओगे एक बार क्या था? पाँच एक दो छः। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखो बेटा। अब आगे कुछ वही क्वेश्चन करते हैं ओपन से क्लोज डाइज वाले। क्वेश्चन नंबर 35, जो भी नंबर होगा देख लेना, नंबर अपने आप। ठीक है, इसको क्लोज करना है तो कौन कौन से डाइज इससे बन सकती है आपने वो चीज बतानी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इतने ज़्यादा ये आ जाएंगे। इतने सारे ऑप्शन नहीं आएंगे एग्जाम में, ये तो मैं ऐसे ही समझाने के लिए आपको दे रहा हूँ। ठीक है बेटा, करो ट्राई को। याद होगा क्या करना है। सबसे पहले चेक करने हैं कि अपोजिट एक साथ ना तो आए हों ना एक साथ चिपे हों। उसके बाद हमने चेक क्या करना है, रोटेशन। अपोजिट केस चेक करो जल्दी से बताओ। पढ़ने आए हो अच्छे से पढ़ो, रीजनिंग को हो गया मजे मजे में समझने की कोशिश करो, ज़्यादा लोड ना लिया करो दिमाग पे। देखो बेटा, तो सबसे पहले 2 का अपोजिट, 3 का अपोजिट, 5 का अपोजिट। ठीक है, 2 है वहाँ पे है, 2 का अपोजिट 4 नहीं है, पर 3 का अपोजिट नहीं है, अपोजिट तो वहाँ पे है नहीं। अब यहाँ से पकड़ो 3 2 5, ये रहा 3 2 5, सेम डायरेक्शन है नहीं है ना, क्योंकि ये ऐसे जा रहा है, चाहिए थी ये, इसका मतलब ये गलत है। फिर 2 का अपोजिट 4 है तो ये तो वैसे ही गलत है। 2 है ना, 2 लेवल पे चेक करना होता है, अपोजिट और रोटेशन। फिर 3 का अपोजिट 6, 5 का अपोजिट नहीं है, रोटेशन चेक करो। 3 4 5, 3 4 5 सेम रोटेशन है, मिल जाएगा है ना, मिल जाएगा ना, ये सही है। फिर उधर 4 का अपोजिट नहीं है, 5 का अपोजिट नहीं है, 4 6 5 और 4 हो गया ना, 4 6 5 ऐसे मिल जाएगा, ऐसे तो आएगा, ये भी टकराएगा, ये सही हो गया। हाँ भाई, 6 का अपोजिट नहीं है, 4 का अपोजिट नहीं है, 6 1 4, 6 1 4, ये तो ऐसे घूमना पड़ेगा ना, ऐसे चाहिए था, गलत। ठीक है, 4 का अपोजिट नहीं है, 1 का अपोजिट नहीं है, तो 4 3 1, 4 3, जैसे 1 है आप इसको यहाँ शिफ्ट कर सकते हो, कहीं भी ले सकते हो उसको, तो मैंने समझाया था ना कल, आप जहाँ मन करे इसको ऐसे शिफ्ट कर दो। ये वाला 6 यहाँ आ सकता है, ये वाला 2 यहाँ आ सकता है, ये ऐसे हम कर सकते हैं।
तो 3 1 6। अब देखो 3 1 6, ये चेक करना था ना पहले। 4 3 1 क्या हो गया, 4 3 1। इसमें तो ऐसे घूमना पड़ेगा ना फिर, मतलब 4 3 1 गलत हो गया। फिर 3 का अपोजिट 6, यहाँ पे अपोजिट लिखे हुए हैं, गलत हो गया। 4 का अपोजिट 2, वो भी लिखा हुआ है, ये गलत हो गया। तो कोई भी परेशानी आई नहीं आई। चलो आगे करें और कुछ, मिटा दूँ उसको। कोई भी टॉपिक ना, मतलब एक बार पढ़ लो अच्छे से कि कंसेप्ट क्या है इसका, बार बार पढ़ने से क्या। रीजनिंग सबसे ज़्यादा आती है बेटा, आप एक बार सीख लो अच्छे से, उसके बाद क्या लगाओ, उसके मॉक टेस्ट लगाओ बस, जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट लगा सकते हो। रीजनिंग और इंग्लिश दोनों ऐसी आती हैं। मैथ्स और जीएस को पढ़ना पड़ता है ज़्यादा से ज़्यादा, वो प्रैक्टिस, उसकी प्रैक्टिस लगानी है, लेकिन उसको ज़्यादा पढ़ना होता है पहले। करो बेटा इसको। करो भी ट्राई।
करिए भाई इन क्वेश्चनों को सोल्व। हाँ भाई ये वाला क्वेश्चन देखो, 6 का अपोजिट 4, 5 का अपोजिट 2 और 1 का अपोजिट 1 का अपोजिट नहीं है, 2 का अपोजिट नहीं है, 2 4 1 2 4 1 ऐसे घूमना पड़ेगा। देखो आप इसको ऐसे कर लो, सारे में निकलो 3, ये वाला 1 सारे में निकलो, ये वाला 6 उठा के यहाँ लिख लो, ये वाला 2 उठा के यहाँ लिख लो, ठीक है। अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग ले लेंगे। 2 4 1 2 कहाँ है, ये रहा, 4 ये रहा, 1 ये रहा, ऐसे घूमना पड़ेगा, गलत है। 5 का अपोजिट नहीं है, 1 का अपोजिट नहीं है ना, तो 5 4 1 5 4 1 सही है, 5 4 1 ऐसे घूम रहे हैं ना, ये सही है। फिर सही है ना 5 4 1, फिर 5 का अपोजिट 2, ये तो 5 का अपोजिट 2 ही आ गया, इसमें गलत हो गया, ठीक है बेटा। 4 का अपोजिट 6, 2 का अपोजिट नहीं है, तो 4 2 3 4 2 3 बेटा देखो 4 2 3 ऐसे जाना पड़ेगा, तो ये गलत हो गया। 3 का अपोजिट नहीं है, 5 का अपोजिट भी नहीं है, 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 ऐसे जाना पड़ेगा ना, सही है, सही तो है, ये भी ऐसे ही तो है, ये ऐसे ही तो चल रहा है ऐसे, ठीक है, ऐसे ही रोटेशन है ना, जैसे घुमा के देखो। 1 का अपोजिट 3 है, इसलिए तो यही वैसे गलत हो गया। 2 का अपोजिट 5 है, ये गलत हो गया। कोई समस्या आई, देख लो कितने सही है कितने गलत, चेक कर लो। क्या कह रही है बेटा, 3 4 5 ऐसे तो जा रहे हो, ऐसे ही नहीं है कि रोटेशन, ये जरूरी थोड़ी ना यहीं से चलेगा वो, बेटा ये चक्कर देखो, ऐसे घूमना चाहिए, कहीं से घुमा लो आप, ये रोटेशन होना चाहिए ये वाली, ठीक है। हाँ भाई ये इस पे आ जाओ, देखो यहाँ पे 4 का अपोजिट 1 है, 3 का अपोजिट एक खाली डिब्बा है, और 2 का अपोजिट भी एक खाली डिब्बा है ना। और मैंने आपको कल बताया था कि एक फेस के अपोजिट में एक ही फेस होता है, बाकी सारे एडजस्टेंट होते हैं ना, पता है तो ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था 2 अपोजिट चीज़ें कभी एक साथ आ नहीं सकती, नहीं एक साथ कभी छिप सकती, ठीक है। तो इस पे आ जाओ, चलो देखो बेटा, यहाँ पे पहले तो वही अपोजिट केस चेक करना है आपने, है ना। तो 3 का अपोजिट क्या है, खाली डिब्बा, भाई हमने सोचा कि 3 का अपोजिट क्या पता ये वाला डिब्बा हो, देखो अब यहाँ देखो जो खाली डिब्बे 2 हैं, खाली डिब्बे 2 हैं, तो देखो कम से कम इसके हिस्से में एक तो आएगा ही आएगा। देखो अगर 3 का अपोजिट मान लो कि ये वाला डिब्बा नहीं है, तो फिर ये होगा। देखो कहने का मतलब है 3 के अपोजिट में उसका अपोजिट 3 का अपोजिट वहां पे आना नहीं चाहिए, और यहाँ तो देखो 2 डिब्बे खाली है, कोई इनमें से कोई एक तो होगा ही होगा, इस वजह से ये क्या हो गया, गलत हो गया। फिर इसी प्रकार से 2 का अपोजिट भी एक खाली डिब्बा है, यहाँ तो दोनों ही दे दिए, तो दोनों में से कोई तो एक होगा इनमें से, है ना, जो उसका अपोजिट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखो बेटा 3 का अपोजिट, चलो खाली डिब्बा, क्या पता भाई हमने सोचा कि ये वाला ना हो ये वाला हो, तो फिर 2 के अपोजिट खाली डिब्बा। अब देखो अब ये खाली डिब्बा या तो इसके अपोजिट का है या इसके अपोजिट का है, तो अपोजिट ही, ठीक है, मतलब ये अपोजिट है। समझ में आ गया मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। हम देखो
अगर हमें केवल इतना बोले कि क्या 3 का अपोजिट ये है, अभी हम कंफर्म नहीं है, क्या पता ये अपोजिट इसका ना हो, क्या पता ये वाला हो। लेकिन अब 2 का अगर इसका नहीं है तो इसका तो होगा ही होगा फिर अपोजिट हो, इस वजह से ये क्या हो गया, गलत हो गया। फिर इधर आ जाओ, 4 का अपोजिट 1 आ गया तो है ना, गलत हो गया। फिर यहाँ पे 4 का अपोजिट 1 नहीं है, 3 का अपोजिट अब ये, ठीक है। अब ये सही है गलत है कैसे कंफर्म करें इसको, समझ रहे हैं ना, कैसे कंफर्म होगा भी ये, क्योंकि 3 का अपोजिट क्या पता ये खाली डिब्बा ही हो, ठीक है। अभी करेंगे इसको, रुक जाओ इसको। अब यहाँ पे देखो 3 का अपोजिट खाली डिब्बा और 1 का अपोजिट 4, तो ये भी, अभी तो देखो ये 3 का अपोजिट क्या पता ये ही हो और क्या पता ये हो, अभी इस चीज को कंफर्म करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 का अपोजिट खाली डिब्बा और 4 का अपोजिट, ठीक है, चलो ये भी बात आ गई। 2 का अपोजिट और 1 का अपोजिट नहीं है, अब 4 का अपोजिट 1 नहीं है, ठीक है। देखो बेटा इसका अपोजिट क्या था, 3 मान लो इसका अपोजिट था, ये वाली चीज तो फिर सही है, ये सही होगा बेटा, ये चीज सही होगी, क्योंकि देखो हम क्या ढूंढ रहे हैं, 4 का अपोजिट 1 है नहीं है, फिर इस खाली डिब्बे का अपोजिट या तो ये 3 है या 2 है, नहीं है। मान लो आपने इसको मान लिया कि 3 का था ये 2 का था अपोजिट, तो ये तो बात सही है। अब इनको चेक कर लो बेटा, वही रोटेशन पे आ जाओ। 3 4 3 खाली डिब्बा 4, 3 खाली डिब्बा 4 जा रहा है, तो ये सही है। खाली डिब्बा 1 3 खाली डिब्बा 1 3, तो ऐसे ऐसे घूमना पड़ेगा, गलत हो गया। फिर 2 4 खाली डिब्बा, ये सॉरी 2 खाली डिब्बा 4, फिर 2, अब देखो मान लो आप यहाँ लेके आ गए इसको, तो 2 ये ऐसे ऐसे घूमना पड़ेगा, लेकिन चलना तो ऐसे है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। खाली डिब्बा 1 2 खाली डिब्बा 1 2, मान लो आपने 1 को यहाँ ले लिया, तो खाली डिब्बा 1 2 ऐसे घूम सकते हो, ऐसे तो घूमना है, पर भले ऐसे है जा तो ऐसे ही रहे हो, तो ये क्या हो गया, सही हो गया, ये तो सही हो ही गया था। कर लो चलो उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 38। हाँ भाई, 1 का अपोजिट ओपन बॉक्स है ना, खाली डिब्बा है, और इसका ठीक है, फिर 5 का अपोजिट 3, ठीक है। ये सारे में जा सकता है ना, ये यहाँ जा सकता है, 4 यहाँ जा सकता है, ठीक है। तो 1 का अपोजिट खाली डिब्बा, देखो 1 का अपोजिट खाली डिब्बा क्या पता ये वाला हो, अब ये वाला है तो फिर दूसरा क्यों आया, दोनों नहीं आने चाहिए थे ना, इस वजह से क्या हो गया, गलत हो गया। 4 का अपोजिट फिर वही बात, दोनों खाली डिब्बे, बेटा देखा समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ, आ रहा है सबको कि क्या हो रहा है यहाँ पर, अपोजिट चीजें एक साथ नहीं आनी चाहिए। अब यहाँ पे 2 एक जैसी चीजें हैं, तो दोनों ही कैसे आ गई फिर, भाई चलो एक हमने मान ली तो दूसरी तो नहीं आनी चाहिए थी। फिर ऐसे 4 का अपोजिट क्या है, 4 का अपोजिट खाली डिब्बा और 1 का अपोजिट भी खाली डिब्बा, अब ये जो खाली डिब्बा है इनमें से किसी एक का तो होगा ही, है ना, इस वजह से ये भी गलत है। 5 का अपोजिट 3 है ना, और 4 का अपोजिट खाली डिब्बा है, और ये वो वाला है नहीं है, कैसे चेक करेंगे, रोटेशन ले लो। खाली डिब्बा 4 5, खाली डिब्बा 4 5 कहाँ है, खाली डिब्बा 4 5, सही चला जाएगा, है ना। 3 का अपोजिट 5 है, 1 का अपोजिट खाली डिब्बा है नहीं, 3 खाली डिब्बा 1, 3 खाली डिब्बा 1, 3 खाली डिब्बा 1, सही है, ऐसी तो रोटेशन जा रही है, सही है। फिर 5 का अपोजिट नहीं है, 4 का अपोजिट नहीं है, ठीक है। अब इनको चेक कर लो, 5 ये 5 आ सकता है, 5 को पकड़ा ऐसे घुमा दिया,
ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये सही हो गया। उसके बाद में 5 का अपोजिट 3 कैसे आ गया? चलो कर लो। चलो भाई ट्राई करो।
हाँ भाई, हो गया? कुछ नहीं है? नहीं हुआ तो समझना पड़ेगा पहले कैसे होएगा। ठीक है, समझते हैं पहले क्वेश्चन को करना है। किया वैसे किसी ने जबरदस्ती कर दिया होगा। देखो पहले 3 का अपोजिट क्या होगा? 4 का अपोजिट और 2 का अपोजिट। 2 का अपोजिट ये होगा, जब इसको जब बंद करोगे ना, इससे एक बॉक्स बनेगा। तो वो बॉक्स कुछ इस प्रकार से बनेगा। भाई ये चीजें आपस में कनेक्ट होगी, कोने से कोना होगी नहीं होगी? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 3 बातें दिमाग में रखनी है। पहले तो वही रोटेशन वाली। ठीक है, देखो रोटेशन कैसे होगा इसमें देख लेना बेटा। देखो बेटा, अगर आपने 3 से स्टार्ट किया तो 3 कैसे आएगा? 3 2 4। ठीक है बेटा, अगर आपने किससे स्टार्ट किया? 2 से किया तो 2 1 5। मतलब रोटेशन अपनी वही समझ रहे हो, रोटेशन कैसे होनी है। ठीक है, 3 1 2, ठीक है, या 1 5 2, या 5 4 2। ठीक है बेटा, इस तरह से होनी है। देखो लेकिन अगर आप ऐसे ऐसे कर रहे हो, डायरेक्ट 1 से 3 पे जाना पड़ेगा आपको, तो 1 3 इस पे चले जाओगे, 1 3 इस पे चले जाओगे। ठीक है, चलो। और एक बात और ध्यान रखना, 4 के साथ ये खाली डिब्बा जुड़ा हुआ है, 1 के साथ खाली डिब्बा जुड़ा हुआ है, 3 के साथ ये फिल वाला, 5 के साथ भी भरा हुआ डिब्बा जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये स्क्वायर वाले डिब्बे तो यहाँ आ नहीं सकते, नहीं आ सकते ना भाई। ये इस प्रकार से ट्रायंगल टाइप के डिब्बे बने हुए थे अंदर, है ना, यही आएंगे जो आएंगे। तो फिर ये जब आएंगे तो दोनों अलग अलग कैसे आ गए भाई? एक ही साथ आने चाहिए थे। ठीक है, उसमें फिर 2 का अपोजिट है ये, तो फिर ये 2 का अपोजिट है वो, तो इस वजह से ये भी गलत हो गया। कोई समस्या आई? नहीं आई। फिर उसके साथ में बेटे 5 के साथ भरा हुआ डिब्बा है, चलो 1 के साथ खाली डिब्बा है। चलो अब देखो बेटा, मैंने कहा था आपने 1 5 2 यही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। 1 5 2 1 5 2, क्या 1 5 इस पर आ गए हम? चलो इसको देख लेंगे। इस पर देखो 1 5 2, क्या यहाँ 2 है? 2 ही आना चाहिए था, यहाँ पर 2 नहीं है, इस वजह से ये गलत हो गया। यही आएगा, इसको कोई ऐसे रोटेट नहीं कराना है आपको। ठीक है, बस 1 5 2 ऐसे करना है। नेक्स्ट है, देखो बेटे, पहले तो 5 के साथ 5, देखो बेटा यहाँ पे 5 5 4, पहले तो देखो बेटा 4 से ले लो, कोई बात नहीं। 4 5 4 5, अब ऐसे थोड़ी चल रहा है 4 5 ये देखो, मान लिया मैं इससे चलाऊंगा, अगर मैं ऐसे भी चला रहा हूँ तो 4 5 2, मान लिया देखो ऐसे, चलो यहीं से करो 5। पहली बात तो बताओ, 5 के साथ जो डिब्बा जुड़ेगा उसके साथ तो ये लिंक ही रहेगा ना, भरा हुआ, वो थोड़ी ना हट जाएगा। तो 5 के साथ ही खाली कैसे आ गया? ऐसे ही गलत हो गया। तो बहुत रेयर आएंगे क्वेश्चन, ये बहुत मुश्किल आते हैं वाले क्वेश्चन, आते वो ये जो मैंने कराए, आ जाए तो कर लेंगे, लेकिन 2% चांस है जो ऐसे टकराएंगे आपको। हाँ भाई, अब 3 1 3 1 3 1 कहाँ है? 3 1, मैंने क्या था 3 क्या जी 3 1 2। देखो जब भी आप यहाँ से घूमोगे ना, घूम के यहाँ आना है, यहाँ से घूमोगे घूम के यहाँ आना है, यहाँ से घूमोगे घूम के यहाँ आना है, 2 पे आना है। तो ऐसे ही 3 1 2 आना था यहाँ पे, गलत है। जब भी आपने यहाँ से घूमना है, 4 पॉइंट में से जब भी घूमना है, घूम के 2 पे ही आना है। जैसे कि 1 ये रहा, अब 1 3, ये तो ऐसे हो गया, है ना। और वैसे भी देखो बेटा, 1 के साथ में तो खाली डिब्बा है ना, 2-3 बातें हैं इसमें देखने के लिए, ये वैसे भी गलत हो गया। फिर 3 के साथ भरा हुआ डिब्बा है, तो 1 3 1 3, अब 1 3 कहाँ है? ये रहा 1, फिर 3 यहाँ पे आ गया ना डायरेक्ट। ये देखो इधर वाला होता तो मैं ऐसे घुमा के 2 पे ले आता, इस वाले को ऐसे घुमा के 2 पे आता, ये यहाँ चला गया। तो अपने 1 3 भरा हुआ डिब्बा, तो 1 3 भरा हुआ है ना, पूरा फिल है, तो ये सही है। बस हो गया।
ये वाला बताना। हाँ भाई, 3 4 मैंने कहा था, देखो ये 3 4। हाँ भाई, पहले तो रोटेशन देखो, 3 4 ऐसे लानी है, ऐसे बताओ। 4 के रिगार्डिंग, 4 के साथ जुड़ा हुआ है, खाली सही है ना। और देखो रोटेशन कहाँ चेक करनी थी हमने, देखो बेटा ये ऐसे सही तो है, ये 3 4 ऐसे तो देखनी है, ऐसे आएगी रोटेशन ये। तो 3 4 इधर को जाती है तो 2 पे खत्म होती, 3 4 और 4 के साथ क्या है, खाली है, तो खाली है वहां पे, तो ये सही है। डन। ये बेकार से क्वेश्चन आ गया है ना। क्या पता, करने तो पड़ेंगे। बताइए।
ये हो गया 40 क्वेश्चन। देखो बेटा, सुन लो मेरी बात। पहले बताओ इस क्रॉस का अपोजिट क्या होगा, ये, और सर्कल का अपोजिट होगा बॉक्स में जो ऐसे बना हुआ है ना। उसके बाद बेटा देखो, ये जो लाइन है ना, ये लाइन है, ये एक ही साइड रहेंगी, ये मतलब ये डायग्राम इस तरीके से बनेगा ऐसे, मतलब ये लाइन इसके साथ थोड़ी ना टच हो जाएगी, इधर ही रहेगी ना। मतलब ये चाहे उठा के यहाँ लगा दो, बताया था मैंने आपको, और ये ऐसे रहेगी, मतलब ये चीज़ें आपस में अपोजिट रहेंगी, ठीक है। तो देखो बेटा, इसको कैसे करेंगे, इसका अपोजिट नहीं है इसमें, इसका अपोजिट भी नहीं है, कैसे करेंगे, रोटेशन। देखो रोटेशन ऐसे लिया है आप इसको, यहाँ देखो यही मिल रहा है ना आपको, ये तीर से ही मिल रहा है ना आपको, ये एरो मिला, ये एरो मिला पहले, ये तो नहीं टकराया, तो ये सही है। फिर उसके बाद आ जाओ, इस बॉक्स का अपोजिट ये है, नहीं है, क्रॉस का अपोजिट ये है, नहीं, ठीक है। अब आप आ जाओ, यहाँ से ले आओ क्रॉस, ठीक है। अब क्रॉस, अब पहले तो ये कैसे आ गया, ऐसे आना चाहिए था, ये ऐसे थोड़ी ना आ जाएगा, नहीं आएगा, इस वजह से ये गलत हो गया। उसके बाद में, और पहले भी एक बात बताओ, ये दोनों एक साथ तो आने ही नहीं थे, पहली बात तो ये इसी में गलत हो गया था, तो ये इसके साथ आएगा, ये इसके साथ आएगा, ऐसे में देखो वो लाइन, ठीक है, अब तो सही चल रही है, सर्कल लाइन, ये तो सर्कल, ठीक है, सर्कल लाइन और क्रॉस आ सकता है, आ सकता है, ठीक है। उसके बाद में अब ये लाइन और ये पॉइंट एक साथ थोड़ी ना आएंगे, ये तो अलग अलग है, एक ही डायग्राम में थोड़ी ना देंगे, एक ही फेस पे, ठीक है, समझ में आ गया। इसको देखो, चलो करें इसको, पहले अपोजिट वाले देख लो, ये इसका अपोजिट क्या है, ये वाला डायग्राम नहीं है ना, इसमें कर दूं, और सर्कल का अपोजिट है ये, अपोजिट तो कुछ है नहीं, तो घुमा दो बेटा इसको, ये तो आप कहीं भी लिख सकते हो, ऐसे ऐसे घुमा सकते हो, ऐसे, है ना। ठीक है, तो ये प्लस सर्कल, ये प्लस 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 और भी है कहीं, ये रहा प्लस, ये देखो, ये प्लस आप भी यहाँ भी लिख सकते हो, और ये वाला डिब्बा आप यहाँ भी बना सकते हो। तो प्लस सर्कल, प्लस सर्कल, सॉरी, प्लस हो गया, सर्कल हो गया, ये बन रहा है ना, तो मिल गया, ये सही है। फिर ये स्टार, पहले अपोजिट देख लो, स्टार का अपोजिट क्या था, सारे मिक्स कर दिए हमने, स्टार का अपोजिट ये सामने वाले अपोजिट ही है, स्टार का अपोजिट ये है, नहीं है ना, चलो अपोजिट मिलने ही जल्दी से आपको, स्टार ये वाला बॉक्स, और ये स्टार, ये रहा, इस तक पहुंचना है, ये रहा, मिल रहा है, सही है। हाँ भाई, इसका अपोजिट ये था, नहीं है, और सर्कल का अपोजिट नहीं है, तो सर्कल प्लस और डॉट, सर्कल प्लस और डॉट, सही है। उधर
बॉक्स का अपोजिट तो ये है, गलत हो गया। कितने रहने दो, एक कोई क्लास लगा दूंगा और तो बच रहा है काफी सारा। बोलो, मैथ्स पढ़ा दूंगा ना। इंग्लिश की क्लास तुम्हारी भी लास्ट के 3 दिन लगानी थी, तुम आते ही नहीं। डन। इसमें इसमें दिखाइए।
लगाओ महीना अपना। फोर्टी 42 क्वेश्चन को देखो बेटा। एक का अपोजिट, दो का अपोजिट और तीन का अपोजिट फिगर है ना, जो भी फिगर बनेगी, ठीक है। हाँ भाई देखो जरा, तीन का अपोजिट फिगर है, वैसे ही गलत है ना। एक का अपोजिट 5 है, गलत है। दो का अपोजिट 4 है, गलत है। तो ऐसे ही मजा आ गया, ऐसी चीज मिल जाओ बस, है ना। एक का अपोजिट 5 है, नहीं है। दो का अपोजिट नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो एक दो कहाँ पे, ये रहा एक, है ना, एक दो डी है, एक दो डी, सही है। उसके बाद भी एक चीज भी चेक कर सकते हो बेटा, जैसे है ना ए बी सी डी है, ए बी सी डी है, लेकिन जब आप उसमें देखोगे तो वो वहां एंटी क्लॉक होना चाहिए। ये चेक कर सकते हो चीज को आप, जैसे कि ए बी सी डी था ना, ऐसे घूम रहा था, लेकिन उसमें ऐसा नहीं घूमेगा, वो उसमें उल्टा घूम रहा है ना। इसी चीज में बस यही चीज है सेम, जो अपोजिट डायरेक्शन लेगी, ठीक है, इसलिए भी ये सही है। फिर इस पर आ जाओ, एक का अपोजिट, ठीक, चार का अपोजिट नहीं है। उसके बाद एक चार डी, ये तो सेम भी लिख दिया। चलो अब वहां पे एक का अपोजिट नहीं है, दो का अपोजिट नहीं है। हाँ भाई एक काम करो, देखो जो चीज मैंने आपको सिखाई है, ए बी सी डी सेम रोटेशन ले रहा है ना, क्लॉक वाली, ये भी क्लॉक वो भी क्लॉक, गलत हो गया। मैंने कहा था रोटेशन कैसी होनी चाहिए, एंटी क्लॉक होनी चाहिए इसके अंदर, ये वाली रोटेशन। सॉरी नहीं नहीं, ये जो बनेंगे ये वाली चीज, हाँ ये जो भी बनेंगे जैसे बने हुए हैं ना। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि यहाँ पे एक सिमिलर से होते तो वहां पे बना नहीं पाओगे, लेकिन देखो सब अलग अलग है, ए बी सी डी, तो ये जो ए बी सी डी का रोटेशन है ना क्लॉक में यहाँ पे, तो वहां पर क्लॉक में नहीं आएगा, वहां पे अपोजिट आएगा, ठीक है। ठीक है बेटा, देखो चार का अपोजिट नहीं है, पांच का अपोजिट नहीं है। देखो बेटा रोटेशन चेक करो, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये वाली रोटेशन, ये वाली रोटेशन अपोजिट है, अपोजिट है। चलो फिलहाल तो ये सही लग रहा है मेरे को। तो देखो पाँच चार, अब यहाँ पे आ जाओ, चाहे कहीं से स्टार्ट कर लो, यहाँ से स्टार्ट कर लो। चार पाँच सी पे खत्म हो रहा है, चार पाँच सी पे खत्म हो रहा है, ऐसे कर लो, ठीक है। वैसे भी रोटेशन में भी सही था। एक का अपोजिट नहीं है, दो का अपोजिट नहीं है, एक दो डी पे खत्म करना है, एक दो डी पे, सेम लिख दिया मैंने दोबारा। अरे क्या कर दिया, ये भी अच्छा नहीं है, ये दोनों सेम थे, ये सेम था क्या, नहीं ये तो अलग है ना भाई। एक चार भाई, एक चार के बाद सी कैसे आ जाएगा। रुको अभी बताऊंगा उसको, ये वाला देखो बेटा, एक दो डी, ये दोनों तो सेम ही थे ना, सही हो गया तो, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये था एक चार, ठीक है बेटा। देखो ये यहाँ पे आ जाओ, ये गलत है, गलत क्यों है। वैसे भी देखो अटैचमेंट भी मैंने आपको पढ़ाया था, एक के साथ एक है, चार के साथ बी है, पांच के साथ सी है, दो के साथ डी है, तो वो चार के साथ डी तो आना ही है, नहीं आना ना, तो ये गलत, तो सही थे बस इसमें ये वाली चीजें।
ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। कितने सही है इसमें? एक चीज और देखो पहले तुम, एक के साथ ए है, दो के साथ डी है, आप क्या कह रहे हो बेटा? ये वाला ये तो रोटेशन आपने ऐसी देखनी है, ए बी सी डी, ठीक है। अब ये वाली जो रोटेशन है वो ऐसे होनी चाहिए उल्टी, ये फिगर फिगर की बस, ठीक है। उसके साथ 5 के साथ क्या जुड़ा होना चाहिए? सी, ठीक है। जैसे कि 4 5 सी, यही है रोटेशन। अच्छा ये कह रहे हो आप? हाँ इसमें ऐसे चला गया ना, गलत हो गया बेटा ये। क्यों हो गया गलत, समझ में आ गया ना? क्योंकि ये तो ऐसे लिया है ना हम इसको, ऐसे सेम यही रोटेशन देनी थी ना, ऐसे ही, ठीक है। एक क्वेश्चन और देता हूँ ऐसा, देखो इसमें किस किस बात का ध्यान रखना है इस टाइप के क्वेश्चन में। सबसे पहले तो पी के साथ 1 अटैच होगा, इसके साथ 2 अटैच होगा, टी के साथ 3 होगा, क्यू के साथ 4 अटैच होगा, ठीक है। उसके बाद ये 1 2 3 4 ऐसे घुमाओगे राइट से, तो वो इधर लेफ्ट से घूम के आने चाहिए। इन बातों का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और रोटेशन और अपोजिट नहीं आनी चाहिए, ये 3 4 बातें हैं, देख लो। पी का अपोजिट टी है, क्यू का अपोजिट एस है, और आर का अपोजिट फिगर बनेगा, ठीक है। तो ये वाला सही है, चलो चेक करो अपने आप को। हाँ भाई पहले वाला गलत है, क्योंकि पी और टी एक साथ आ गए। ओ क्यू और एस, क्यू का अपोजिट एस, गलत। इधर
एस का अपोजिट नहीं है, पी का अपोजिट नहीं है, आर का अपोजिट, इस फिगर का अपोजिट नहीं है। उसके बाद हमने क्या चेक करना है, एस के साथ अटैच 2 है, पी के साथ अटैच, गलत, उधर पी का अपोजिट नहीं है, एस का अपोजिट नहीं है, फिगर का अपोजिट नहीं है, पी के साथ 1 है, एस के साथ 2 है, ठीक है। रोटेशन चेक करो, 1 2 3 4, वहां भी 1 2 3 4 है, गलत। आगे समझ में अब तो, इधर टी के साथ 3 है, क्यू के साथ 4 है, रोटेशन अपोजिट है इसकी, 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4, तो ये सही है। आगे बात समझ में अब, बढ़िया लग रहे होंगे क्वेश्चन तो। अब टॉपिक ऐसे पढ़ो ना कि दोबारा ना पढ़ना पड़े, या मान तुम फिर से पढ़ोगे इसको टॉपिक को, कल को कोई और एग्जाम देने लगे तो अच्छे से पढ़ लो एक बार, अच्छे है नहीं। अभी तो एक क्लास वो लगानी पड़ेगी मुझे इसकी, कुछ एडवांस टॉपिक है इसमें कुछ, मतलब वो इनसे जैसे जितने जितना वैसे मैंने पढ़ाया है इतने से आपका काम चल जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन वो भी जान लोगे तो कोई अच्छी बात है, उससे और आसान हो जाएंगे क्वेश्चन। देखो जितनी जानकारी आपके पास होगी इतने आसान क्वेश्चन हो जाएंगे, उतना कम उलझा पाएगा आपको। तो ये एक क्लास वो लगाऊंगा, ठीक है, आधे घंटे क्लास वो लगेगी। खत्म तो अब भी कर दूं मैं, लेकिन वो अभी इतना ही बहुत है। बताओ मन हो तो करूं अभी। हाँ भाई, देखो बेटा, इसमें सब इसी का गेम है।
देखो बेटा, जब इसको बंद करोगे ना, ये अटैच कैसे होएगा, ये चीज़ इसकी कहाँ आके जुड़ेगी, ये बेटा ऐसे आगे जुड़ेगी ऐसे, और ये जब आपस में या तो ये यहाँ ले जाओ या इसको वहाँ पे ले जाओ, ये यहाँ पे ऐसे कनेक्ट होगा जब इसको आप बंद करोगे। ठीक है, तो पहले वाला इसमें देखो बेटा, अब क्रॉस, ये दोनों आपस में ऐसे अपोजिट रहने हैं, तो ये चीज़ इसके साथ ये ऐसे फिगर बनना था ऐसा। ठीक है, मतलब ये चीज़ ऐसे बनानी है, मतलब ये चीज़ है और ये चीज़ आप ये है, कुछ इस प्रकार से है। तो ये तो चीज़ है नहीं यहाँ पे ऐसे, या नहीं है, ये तो इसके साथ ऐसे ही आगे नीचे ही आगे, तो गलत हो गया। वैसे भी रोटेशन चेक कर लो, रोटेशन प्राइस तो है। हाँ भाई, ये मान लिया आप यहाँ से भी स्टार्ट करोगे तो ये आना चाहिए ऐसे, मान लिया रोटेशन भी चेक करते सेम, तो ये कैसे आ गया बीच में, है ना भाई, यहाँ से तो ये आना चाहिए था, गलत हो गया। रोटेशन से कर लो आपसे, वो दो खाली कैसे रह गए, गलत हो गया, है ना। यहाँ पर रोटेशन चेक कर लो, चलो यहाँ से उठा लो, चलो अब मान लो कहीं से उठा लो, जहाँ से मन करे, यहाँ से ये और ये सेम होने चाहिए थे क्या, रोटेशन सेम थोड़ी ना होनी चाहिए थी, अपोजिट होनी चाहिए थी। ठीक है, क्या हो गया, डॉट क्रॉस कहाँ आ रहा है, अच्छा यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, डॉट हो गया, पहले तो आपने कहीं से स्टार्ट कर लो, चलो मान लो यहीं से स्टार्ट करा मैंने, ये ऐसे है जा रहा है ऐसे। ठीक है, अब मुझे ये ऐसे मिलना चाहिए ऐसे, ये। ठीक है, और वैसे भी अगर मैं इसको भी आपस में जोड़ूं तो भी ये सही है, और ये दो क्रॉस एक साथ कैसे आगे, गलत हो गया। चलो मैं सिखा दूँ, बोलो फिर बेटे, कम से कम 20-25-20 मिनट क्लास, जल्दी जल्दी खत्म करो तुम, जल्दी जल्दी नहीं खत्म करते, आराम से करेंगे, इतना ही बहुत है, चलो ठीक है।